चूँकि ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि डिवाइस लगी है, तो इस आधार पे इसका उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई कर दी गई है। क्या लेते समय कोई किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये कम दे रहे हैं कि अधिक दे रहे हैं। जब डिवाइस में कोई छेड़छाड़ होगी तो ग्राहक को पता करना बहुत मुश्किल हो। अलग से डिवाइस लगा करके घटतौली भी की जा रही थी, जिसके कारण जो है स्टॉक जो है डीजल पेट्रोल का सरप्लस पाया गया उनके यहाँ। जाँच हम लोग कराने जा रहे हैं, तो ये तो कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। टीमें गठित हो गई हैं और सभी पंपों की जांच होगी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। अभी हाल फिलहाल में एसटीएफ और ज़िला पूर्ति विभाग ने मेरठ में कई पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की, जहां पर एक बहुत बड़ी धांधली निकली, जहां पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक था वो जितना होना चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा था। तो क्या क्या शिकायतें थीं, किस तरीके से छापेमारी की गई, हमारे साथ ज़िला डीएसओ साहब मौजूद हैं मेरठ के। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। सर, किस तरीके से क्या शिकायतें थीं और क्या छापेमारी की गई और क्या क्या मिला उसमें? इसमें यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला था कि मेरठ के जो नायरा कंपनी के पंप हैं, इनमें अतिरिक्त डिवाइस लगा करके और डीजल और पेट्रोल की चोरी की जा रही है। इसके तहत जो है गोपनीय सूचना मिलने पर 3 की रात और 4 को छापेमारी की गई, जिसमें जनपद के 9 पेट्रोल पंपों पर जांच की गई और जांच में 4 पंपों के खिलाफ एफआईआर कराया गया। उसमें ये निकल के आया कि जो डिस्प्ले यूनिट होती है, जो जिससे कि पेट्रोल डीजल निकाला जाता है, उस यूनिट में छेड़छाड़ की गई थी। अलग से डिवाइस लगा करके घटतौली भी की जा रही थी, जिसके कारण जो है स्टॉक जो है डीजल पेट्रोल का सरप्लस पाया गया उनके यहाँ। पंप को सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत पंप के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, उसके पंप के मालिकों के खिलाफ, और साथ ही साथ कुछ नायरा कंपनी के ऑफिसर्स भी पकड़े गए हैं और इन पंपों का लाइसेंस भी समाप्त कर दिया गया है और इनके रिटेल आउटलेट का फर्दर जो है कंपनी को भेजा गया है कि इनके विरुद्ध जो है जो भी अन्य कार्रवाई हो उसको संपादित करें। सर, सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझे तो किस तरीके से चोरी की जा रही थी? यानी कि जैसे बताया जा रहा है कि 100 रुपये का और जो आप तेल लेते थे तो 80 रुपये का आपको मिलता था। क्या सीधी भाषा में, जैसे पब्लिक जिसको समझ सके? देखिए, ये अभी तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार से चोरी की जा रही थी, क्योंकि जो डिस्प्ले यूनिट में जो डिवाइस जो देखी गई है वो उसके लिए जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वही एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से और कितनी मात्रा में चोरियां हो रही थी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया किसी भी डिस्पेंसिंग यूनिट में कोई एडिशनल डिवाइस लगाया जाना अपराध है और ये जो मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन है उसका उल्लंघन माना जाता है और इसमें संबंधित ऑयल कंपनी या जो प्राइवेट कंपनी है उनको कार्रवाई करनी है। चूँकि ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि डिवाइस लगी है, तो इस आधार पे इसका उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई कर दी गई है। विस्तृत कार्रवाई ऑयल कंपनी द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये वास्तव में कितनी चोरी होती थी और किस प्रकार होती थी। सर, आपने, क्योंकि काफ़ी टाइम से जी देख रहे हैं, आपके सामने और भी मामले होंगे, किस तरीके से ये चिप काम करती है, किस तरीके से मतलब घटतौली होती है उसमें? ये बताना हमारे स्तर से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल टीम ही बता सकती है। प्रथम दृष्टया जो स्टॉक वेरिएशन है और जो इन्होंने जो लगाया है डिवाइस, जो देखा गया है फिजिकली, उस आधार पर कार्रवाई की गई है। सर, किस तरीके से अवेयर रहे ग्राहक को, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको कैसे पता लगे कि उसको तेल पूरा मिल रहा है या अधूरा मिल रहा है? नहीं, ग्राहक तो जो डिस्पेंसिंग यूनिट है उसको देख करके रसीद ले। ग्राहक पहली बात तो रसीद ले। प्रायः देखा जाता है कि लोग डीजल पेट्रोल लेते हैं, रसीद नहीं लेते हैं। रसीद लेंगे तो उससे पता चलेगा। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उस रसीद के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। ग्राहक अमूमन रसीद नहीं प्राप्त करता है। जब भी डीजल पेट्रोल लें, कोई ईंधन भरवाएं तो उसकी रसीद ज़रूर प्राप्त करें। कोई इसके अलावा भी सर कोई आइडिया है जिससे कोई है कि पता लग जाए कि हमने जितने का तेल लिया उतने का ही मिला या कम मिला है? ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेते समय कोई किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये कम दे रहे हैं कि अधिक दे रहे हैं। जब डिवाइस में कोई छेड़छाड़ होगी तो ग्राहक को पता करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार इतने बढ़ रहे हैं और किस तरीके से पब्लिक का ये बेवकूफ़ बना रहे थे उनको कम तेल देकर, कितनी बड़ा कदम था ये इनका और कितनी आपको इसमें सफलता मिली है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तभी तो कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। अभी सभी पंपों की जांच हम लोग कराने जा रहे हैं, तो ये तो कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। टीमें गठित हो गई हैं और सभी पंपों की जांच होगी।
तो ये है डीएसओ मेरठ, जिनका कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो पेट्रोल पंप कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि ग्राहक से जितने पैसे लिए जाते हैं उसको उतना ही जो तेल दिया जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं होना पाया गया है, क्योंकि एक डिवाइस अलग से इन पेट्रोल पंपों की मशीनों में लगी हुई थी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।